प्रिय छात्रों, ये हिंदी का जो संस्कृत वाला पाठ है, जिसको हम संस्कृत दिग्दर्शिका के नाम से भी जानते हैं, उसका ये पहला पाठ है जिसका नाम है भोजस्य औदार्यम। भोजस्य औदार्यम, भोजस्य माने राजा भोज की, औदार्य माने उदारता। इसमें राजा भोज की उदारता का वर्णन किया गया है, राजा भोज के विषय में बताया गया है। एक बार राजा भोज अपने महल में पूजा की व्यवस्था कर रहे थे, पूजा पाठ करने जा रहे थे। उसी बीच उनका एक कोई गुप्तचर द्वारपाल, उनका एक द्वारपाल तो आकर के राजा भोज से एक गरीब व्यक्ति के बारे में वर्णन करता है, बताता है कि ये गरीब व्यक्ति दरवाजे पर आया हुआ है। आइए देखें हम लोग। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य, ततः इस प्रकार से, कदाचित किसी समय, द्वारपाल आगत्य, द्वारपाल आगत्य, आगत्य माने आकर के, इस प्रकार से किसी समय द्वारपाल आकर के महाराजम भोजम प्राह, महाराजम भोजम प्राह, महाराजम माने महाराज, भोजम माने भोज से, प्राह माने बोला। किसी समय द्वारपाल आकर के महाराज भोज से बोला। महाराज भोज से क्या कहा उसने? देव, हे देव, कौपीन अवशेषो, कौपीन, कौपीन माने लंगोटी, अवशेषो माने शेष है, अर्थात जिसके शरीर पर केवल लंगोटी मात्र बची है, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, केवल नीचे कमर पर लंगोटी धारण किए हुए हैं। तो वो कहता है द्वारपाल कि हे देव, कौपीन अवशेषो अरे लंगोटी मात्र जिसके शरीर पर शेष है, ऐसा विद्वान द्वार वर्तते इति, विद्वान द्वार वर्तते इति, विद्वान द्वार माने द्वार पर या बाहर, वर्तते माने है, इति माने ऐसा। हे देव, जिसके शरीर पर लंगोटी मात्र शेष है, ऐसा विद्वान द्वार पर वर्तमान है, यानी कि उपस्थित है, द्वार पर विद्यमान है। इति ऐसा। राजा प्रवेश इति, राजा भोज ने उस द्वारपाल से कहा कि उसको प्रवेश करवाओ। राजा प्रवेश इति, राजा ने कहा प्रवेश इति माने उसको प्रवेश कराओ, ऐसा। तथा उसके बाद प्रविष्टा माने प्रवेश करके, सह, सह माने वह, कवि माने कवि, उसके बाद प्रवेश करके वह कवि भोजम आलोक्य, भोजम आलोक्य, भोजम माने राजा भोज को, आलोक्य माने देख करके, उसके बाद वो कवि राजा भोज को देख करके अपने मन में विचार करता है। वो कहता है अद्य में दरिद्र नाशो भविष्यति, अद्य माने आज, में माने मेरा या मेरी, दरिद्र नाशो माने दरिद्रता नष्ट, भविष्यत इति, भविष्यत माने हो जाएगी, इति माने ऐसा, मत्वा माने मान करके, यानी कि वो व्यक्ति अपने मन में विचार करता है अद्य में दरिद्र नाशो भविष्यति, आज मेरी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी, यानी कि समाप्त हो जाएगी। इत मात्वा, ऐसा मान करके, इस मात्वा ऐसा मान करके, तुष्टो संतुष्ट होकर या प्रसन्न होकर, हर्ष आश्रुण मुमोच, ऐसा मानकर, हर्ष माने प्रसन्नता के, आश्रुण माने आंसुओं को, मुमोच माने छोड़ता है, अर्थात उसके आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ जाते हैं। हर्ष आश्रुण मुमोच माने प्रसन्नता के आंसुओं को गिराता है। राजा तम आलोक्य, राजा यानी कि राजा भोज, तम माने उस गरीब व्यक्ति को, आलोक्य माने देखकर, प्राह माने बोले, राजा उस व्यक्ति को देखकर बोले, कवे, हे कवि,
किम रोदसी, किम क्यों, रोदसी माने रो रहे हो, इत माने ऐसा। राजा ने उस कवि से कहा, कवि को देख करके कहा कि हे कवि, किम रोदसी, क्यों रो रहे हो, इति ऐसा। ततः कवि आ, ततः माने उसके बाद, कवि आ कवि बोला, इसमें लिखा हुआ कविरा, लेकिन विच्छेद करने के बाद ये पढ़ा जाएगा कवि प्लस आ माने बोलना या कहना। उसके बाद उस कवि ने कहा हे राजन, वो कवि बोला हे राजन, आकर्ण, आकर्ण माने सुनिए, मद माने मेरे, ग्रह स्थित माने घर की स्थिति को या घर के बारे में। अब वो गरीब व्यक्ति राजा भोज के सामने अपनी गरीबी को प्रकट करता, अपने घर की स्थिति को बता रहा है। वो कहता है कि हे राजन, आकर्ण मद ग्रह स्थितम, मेरे घर की स्थिति को आप सुनिए। अब वो कहता है कि हमारे घर की स्थिति इतनी खराब है कि अगर कोई कुछ बेचने वाला आता है तो मेरी पत्नी अपने बच्चों के, दोनों बच्चों के कानों को बड़ी मजबूती से बंद कर लेती है। वो सोचती है कि अगर सुनेंगे बच्चे तो फिर लेने की कोशिश करेंगे, मांगेंगे कि हमको ये वस्तु चाहिए, इसलिए हमारी पत्नी अपने बच्चों के कानों को बंद कर लेती है। देखो राजा भोज से वो गरीब व्यक्ति कहता है अये लाजान उच्चई, अये माने अरे, लाजान माने खीलों को ले लो, लाजान माने खील, खीलों को ले लो, उच्चई माने ऊंचे, पथि वचनम अकर्ण माने ऐसे, पथ माने रास्ता, रास्ते में, जिस रास्ते से वो बेचते हुए निकलता है, वो व्यक्ति बेचने वाला जिस रास्ते से निकलता है, पथ माने रास्ते में, जब वो बेचते हुए जाता है और कहता है कि अरे खीलों को ले लो ऐसे ऊंचे, वचनम अकर्ण, वचनों को सुन करके, यानी कि उसकी ऐसी ऊंची आवाज को सुन करके, गृहिणी, गृहिणी वाले मेरी पत्नी, वो व्यक्ति कहता है कि मेरी पत्नी, शिशो, शिशो माने शिशो में दो वचन है, यानी कि दोनों बच्चों की, कर्णों, कर्णों में भी दो वचन है, यानी कि दोनों कानों को, दोनों बच्चों के दोनों कानों को, यत्नात् माने बड़ी, यत्न माने होता प्रयत्न, बड़े प्रयास या बड़ी मजबूती के साथ, सुपहितवती माने बंद कर देती है, दीन वदना माने दुखी मुख वाली। फिर से देखो, अरे पथ, पथ माने रास्ते में, रास्ते में अगर कोई व्यक्ति बेचते हुए जाता है कि अरे लाजान उच्चई, अरे खीलों को ले लो ऐसे ऊंचे, वचनम अकर्ण, वचन को सुन करके, गृहिणी दीनवदना दुखी मुख वाली गृहिणी, शिशो कर्णो बच्चों के दोनों कानों को, यत्नात् सुखितवती बड़ी मजबूती के साथ बंद कर लेती है। ठीक है, उसके बाद आगे आइए, आगे देखिए, मैं क्षीण उपाय यद कृतम दृश्या अश्रु बहुले, मैं माने मैं, क्षीण उपाय माने उपाय से रहित, मैं माने मुझ जैसे उपाय से रहित के लिए, यद माने जो, कृत माने करता है, दृश्या अश्रु बहुले, दृश्या माने दृष्टि, आंसू पहले मन आंसुओं से युक्त दृष्टि, कहता है कि वो बेचने वाले व्यक्ति को देख करके मेरे बच्चे मुझ जैसे, मैं क्षीण उपाय, मुझ जैसे उपाय से रहित व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति की ओर, यद कृतम दृश्या अश्रु बहुले, आंसुओं से भरी हुई दृष्टि जब हमारे ऊपर करते हैं, मैं मुझ जैसे क्षीण उपाय, उपाय से रहित के ऊपर, यद कृतम, यद माने जब या जो, कृत माने करते हैं, दृश्या माने दृष्टि, अश्रु बहुले माने आंसुओं से युक्त, जब मेरे बच्चे मेरे ऊपर आंसुओं से युक्त या आंसुओं से भरी हुई दृष्टि से जब मेरी ओर देखते हैं, तद अंतःशल्यम में, तद अंतःशल्यम, तद तब अंतः माने अंतःकरण में, अर्थात हृदय में, शल्य माने पीड़ा,
अर्थात मेरे हृदय में बाणों जैसा चुभ जाता है। जब आंसुओं से भरी हुई दृष्टि हमारे ऊपर करते हैं तो अंतः संयम, मेरे हृदय में ऐसा प्रतीत होता है मानो बाण चुभ रहा हो। मैं तुमेस, मैं माने मेरा, तुमेस माने तुम ही हो, पुनः उद्धर्तुम उचिता, पुनः उद्धर्तुम उचिता, उचिता माने सामर्थ्य, उद्धर्तुम माने उद्धार करने में। हे राजन, तुम ही तुमस, तुम ही पुनः, मैं पुनः उद्धर्तुम उचिता, मेरा दोबारा उद्धार कर सकते हो। हे राजन, मेरा तुम ही पुनः उद्धर्तुम उचिता, दोबारा उद्धार कर सकते हो। इस प्रकार से जब वो व्यक्ति अपने मन की बात को, अपने घर की स्थिति को राजा भोज से कहता है, तब राजा भोज क्या करते हैं? राजा शिव शिव इति, राजा शिव, शिव माने कल्याण, शिव माने कल्याण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, इति उदीरयन, ऐसा कहते हुए प्रति अक्षरम, प्रत्येक अक्षर पर, प्रति अक्षरम, प्रत्येक अक्षर पर लक्षम दत्वा, लक्षम माने लाखों रुपए, दत्वा माने दे करके, प्राह माने बोले। राजा ने उस गरीब व्यक्ति को प्रत्येक अक्षर पर लाखों रुपए पुरस्कार दिया, लाखों रुपए दिया। राजा शिव शिव इत उदीरयन, राजा तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कहते हुए प्रति अक्षरम, प्रत्येक अक्षर पर लक्षम दत्वा, लाखों रुपए दे करके प्राह बोले। त्वरितम गच्छ गेहम, त्वरितम माने शीघ्र ही, गच्छ माने जाओ, गेहम माने घर को। राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि त्वरितम गच्छ गेहम, तुम शीघ्र ही घर को जाओ। त्वद गृहिणी माने तुम्हारी पत्नी, त्वद गृहिणी तुम्हारी पत्नी, खिन्ना वर्तते, दुखी है। राजा ने कहा कि तुम शीघ्र ही घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। धन्यवाद।